मैं गारंटी देता हूं जिंदगी के अंदर कभी दोबारा लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, जिंदगी के अंदर कभी दोबारा लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। और आने वाले टाइम में अगर आज कंपनी की 5 महीने पहले शुरुआत हुई, आज कंपनी की शुरुआत है, आज इस कंपनी के अंदर जुड़ते हो, आने वाले टाइम में 1 से 2 साल बाद में लोग आपका उदाहरण देंगे कि ये कंपनी की शुरुआत में जुड़ चुके, ये कंपनी की शुरुआत में जुड़ गए थे, आज महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमेशा कंपनी के पिलर बन के रहोगे, इस दुनिया से हम चले जाएंगे, आप चले जाओगे, लेकिन ये इंडस्ट्री, ये जो अपना मिशन है, आपके और हमारे बच्चे इस मिशन को पूरा करेंगे, मिलकर चलाएंगे, वादा करता है आपका भाई। संसार क्या है, मैं कौन हूँ और मुक्ति किसे कहते हैं, ये ओम क्या है, तो इसको जब शांत होकर सुनते हैं तो ये एक ही भाव में ध्वनि बजती रहती है। ईडा, पिंगला और सुषमना, ये 3 नाड़ियाँ होती है हमारे अंदर। गंगा जमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहाए बिरला यथी, तारक मंत्र पार गिरायो। तो हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद अमीर बनना नहीं है, हमारा मकसद अयाज बनना नहीं है, हमारा मकसद है एक हमारा पड़ोसी, हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा पूरी इंडिया, एक समर्थ भारत का निर्माण करना हमारा मकसद है, समर्थ भारत का निर्माण करना हमारा मकसद है। संसार क्या है, मैं कौन हूँ और मुक्ति किसे कहते हैं। तो भगवान ने सुगरा मंत्र दिया है, उसमें शुरुआत में ऐसे बोला है कि ओम शब्द गुरु सूरती चेला। ये जो ओम का शब्द है, इसका सिमरन कर चेला। अब हम बात करते हैं ओम का शब्द। हम ओम 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 जो करते हैं, ये सिमरन की बात नहीं कर रहे हैं। ये ओम क्या है? ओम इस ब्रह्मांड की एक ऐसी ध्वनि है, जब आप शांत चित होकर सुनते हो तो 3 ध्वनियाँ आपको सुनाई देगी। 3 ध्वनियाँ कौन कौन सी है? ओ, ऊ और मैं। ओम की ध्वनि का ही पूरा विस्तार है। ये जितनी भी ध्वनियाँ आज आप सुनते हो, कहीं से भी कोई ध्वनि निकल रही है, चाहे वो हवा की ध्वनि है, चाहे बोलने की ध्वनि है, चाहे कोई चीज़ के टकराने की ध्वनि है, ये जितनी भी ध्वनियाँ निकल रही है, ये टकराहट की ध्वनियाँ हैं। ये हमने पैदा की है। आज कितनी भी हम संगीत सुनते हैं, लोहे के अंदर अलग से ध्वनि निकलती है, सोने में अलग से ध्वनि निकलती है, चांदी की धातु से अलग ध्वनियाँ निकलती है। आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं संगीत के लिए, इनके अंदर अलग अलग धातु डाल दी गई है और इनको एक साथ टकराने से ये ध्वनियाँ निकलती है। पानी की जब टिप टिप की ध्वनि होती है, वो भी एक टकराहट की ध्वनि है। चिड़ियों की चहचहाट की ध्वनि है, वो भी एक टकराहट की ध्वनि है। जितनी भी आप ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे ये दो उंगलियाँ हैं, इन 2 उंगलियों के बीच में ऐसे करेंगे तो ये 2 उंगलियों के टकराने की एक ध्वनि निकली है चुटकी में से। ऐसे हम दांतों को टकराते हैं तो दांतों की एक ध्वनि निकलती है। हमारी आवाज़ है, ये भी मांसपेशियों से और जीभ तलवे से टकरा के आगे हवा से टकराती है, तो ये शब्द बनते हैं। ये ध्वनियाँ हमारी पैदा की हुई है। लेकिन जम्बेश्वर भगवान जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओम शब्द का सिमरन कर चेला। ये जो ओम की ध्वनि है, ये जो ब्रह्मांड से निकलती है, ओ, ऊ और मैं, ये 3 ध्वनियों का जोड़ है ओम। और ये हमारी पैदा की हुई नहीं है, ये अस्तित्व है, ये ब्रह्मांड है, ये जो परमात्मा है उसकी ध्वनि है, ये सुनने की ध्वनि है। तो परमात्मा बोलते हैं कि अगर तुम्हें सिमरन करना है चले, तो तुम ओम ध्वनि का, और ये सिमरन करना नहीं है, टकराहट से नहीं करना है, ये शांत होकर, शांत चित होकर जब हम इसको सुनते हैं तो ये जो सिमरन होता है, ये नित्य निरंतर होता है। जब हम बोलते ओम और फिर बोलते ओम, तो बीच में स्पेस आ जाता है। ये नित्य, हर रोज और निरंतर वाला ध्यान नहीं है। तो भगवान ने ये जो बताया है कि ओम की ध्वनि का सिमरन, इसको सुन चेला, तो इसको जब शांत होकर सुनते हैं तो ये एक ही भाव में ध्वनि बजती रहती है। तो ओम की ध्वनि, ओम शब्द को अगर हम बात करें तो हिंदुओं ने इसको ओम कहा है, और मुसलमानों ने इसको आमीन कहा है, और क्रिश्चियनों ने इसको आमेन कहा है, और सिख धर्म ने इसको ओंकार कहा है।